हेलो गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अनएम्बिगुअस ग्रामर के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम जो है कैसे जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग के लिए दो डिफरेंट डेरिवेशंस हो सकते हैं या दो डिफरेंट पास ट्रीज हो सकते हैं। मतलब उसी को हम कहते हैं कि ये एम्बिगुअस ग्रामर है कि जब हमारे पास दो पास ट्रीज बन जाए एक ही इनपुट स्ट्रिंग के लिए। उसको हमें अनएम्बिगुअस बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से करेक्ट वाला पास ट्री कौन सा है और इनकरेक्ट वाला कौन सा है। ठीक है, तो अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या है कि व्हेन देयर एग्जिस्ट ओनली वन पास ट्री, और हमने यही हमारा मकसद है, यही गोल है कि हम एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर बनाएं। तो यहाँ पे आज के जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे हम इसको अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं इसकी। एक है हमारे पास एसोसिएटिव और दूसरा है प्रेसिडेंस। एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस, ये हमारे पास दो हैं। आज की जो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ एसोसिएटिविटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इसकी हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव। ठीक है, लेफ्ट हमारे पास क्या है? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे हमारे पास लेफ्ट में आते हैं। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपको यह दिया गया है क्वेश्चन 6 - 3 - 2, तो आप क्या करेंगे? आप पहले 6 को 3 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर -2 के साथ। ऐसे ही है, ये तो नहीं है ना कि पहले 3 को -2 के साथ करेंगे फिर इसका जो रिजल्ट आएगा इसके साथ सब्ट्रैक्ट, ऐसा तो नहीं है ना। तो 6 को 3 के साथ करना है और फिर 3 को -2 के साथ, इसलिए हम इसको लेफ्ट एसोसिएटिव बोलते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। पहले लेफ्ट वाला सॉल्व करते हैं, फिर राइट की तरफ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो पावर जो है हमारे पास वो राइट एसोसिएटिव है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अगर एग्जांपल 2 पावर 3 पावर 2, तो इसमें होगा क्या? जो राइट वाला है मतलब 3 पावर 2, ये पहले सॉल्व होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस वाले 2 के साथ पावर होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी 3 पावर 2 क्या होता है? 9। तो उसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो इसके साथ पावर हो जाएगा, मतलब 2 पावर ऑफ 9। तो 2 पावर 9 का जो आंसर होगा वही हमारे पास एक्चुअल आंसर है। तो इसमें हम क्या करते हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं और आंसर को, क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देख लें। ये एम्बिगुअस ग्रामर है। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एम्बिगुअस है। तो E टेंस टू क्या है? E - E, और E टेंस टू क्या है? ID। ID क्या है? ID में हमारे पास 3 टर्मिनल्स आते हैं, X, Y और Z। अब होता क्या है, पहले वाले में अगर आप देखें तो इस हमें 3 चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ये रिजल्ट लाना चाहते हैं X - Y - Z। ठीक है, अब हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो E - E तो आ गया है, लेकिन अगेन इनमें से किसी एक ई को अगेन मैं E - E से रिप्लेस करूंगा, तब मेरे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। और 2 दफ़ा मुझे ये भी चाहिए माइनस, तो वो भी मेरा मसला उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस ये आ जाएगा और एक माइनस मुझे और चाहिए। तो मैंने क्या किया इसमें कि इस ई को मैंने अगेन E - E से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास 3 ई भी आ गए और 2 माइनस भी के साइन भी आ गए। फिर इसी को मैंने आईडी से रिप्लेस किया, बल्कि इन तीनों को, इस वाले ई को भी आईडी से, इस वाले को भी, इस वाले को भी, और इस वाले आईडी को एक्स से, इसको वाई से और इसको जी से। तो होता क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे इस वाले ये जो y - z है, ठीक है, ये इसका जो पहले y को z के साथ माइनस कर रहा है, यानी इसका जो भी, अगर इसकी जगह आपको वैल्यू पुट करना है, बेशक 3 पुट करना है, तो 3 -3 हो रहा है, और अगेन इसको क्या हो रहा है? इस वाले के साथ ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है इस वाले 3 के साथ। ठीक है, पहले ये 2 सॉल्व हो रहे हैं और फिर राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। सही कौन सा वाला है? ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इस वाले ई की जगह E - E से रिप्लेस कर रहा है इसको, और फिर ID से बाकी प्रोसीजर वही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? X और Y ये पहले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बाद में राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर इसका जो आंसर आता है वो Z के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। तो मीन्स के ये वाला पॉजिटिव कैरेक्टर है, लेकिन कंपाइलर को थोड़ी पता है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको क्या करना है? इसको अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करना है, ताकि कुछ भी हो जाए हमारे पास एक ही पॉजिटिव बन सके। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये है इसका। गाइस देखें, जो राइट साइड पे हमारे पास ई था,
मतलब राइट साइड की में जो राइट मोस्ट ई है हमारे पास, उसको हमने एक न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, एक न्यू वेरिएबल से हमने रिप्लेस कर देना है, उसका नाम क्या है, ए। ठीक है, हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, ए से रिप्लेस कर दिया। आप कोई भी ले लें, पी ले लें, क्यू ले लें, जेड ले लें, मैंने ए से कर दिया। और ई को मैंने ये भी कह दिया कि ई टेंस टू ए, और ए टेंस टू आई डी, और आई डी टेंस टू एक्स वाई एंड जी। अब अगर आप इसका पास ट्री बनाएंगे, ठीक है, तो वो एक ही बनेगा, वो एक ही बनेगा। क्या होगा, ई माइनस ए। ठीक है, और इस ई को आप अगर देखें तो ये आपके पास अगेन इसको ई माइनस ए से रिप्लेस कर दें, ये वाला ए जो है इसकी जगह तो सिंपल आई डी आ जाएगा। इस वाले ई की जगह आप फर्दर इसको ए से रिप्लेस कर दें और फिर आई डी से, और ये वाला तो डायरेक्ट आई डी से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, आई डी माइनस आई डी माइनस आई डी। अब कुछ भी हो जाए, एक ही पास ट्री बनेगा, वो भी हमारे पास लेफ्ट एसोसिएटिव होगा। मीन्स के लेफ्ट से राइट की तरफ, पहले लेफ्ट मोस्ट वाले सॉल्व होंगे फिर राइट की तरफ जाएगा। देखें जैसे इसमें क्या हो रहा है, पहले लेफ्ट वाला हो रहा है फिर राइट। इसी वजह से मैंने राइट पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। अगर मैं लेफ्ट पे करता फिर तो बात खराब, फिर मामला खराब था। फिर तो हमारे पास क्या होता कि जो राइट वाला रिजल्ट है वो पहले सॉल्व होता है, लेफ्ट वाला बाद में होता है। इसी तरह अगर ये पावर जो है हमारे, मैंने कहा कि वो राइट एसोसिएटिव है, तो इस वजह से जब इस वाले को हम अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये भी एम्बिगुअस ग्रामर है तो इसको अनएम्बिगुअस ग्रामर में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसको अनएम्बिगुअस ग्रामर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो राइट साइड पे जो लेफ्ट मोस्ट होगा, यानी ये जो लेफ्ट मोस्ट ई है, राइट साइड पे जो लेफ्ट मोस्ट ई है, इसको हमने ए से रिप्लेस करना है, मतलब एक न्यू वेरिएबल से रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा वाला किया था, यहाँ पे हमने राइट साइड में राइट मोस्ट वाला किया था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये लेफ्ट एसोसिएटिव बन जाए। यहाँ पे हम इसको राइट एसोसिएटिव बनाना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने जो राइट साइड पे जो लेफ्ट मोस्ट वाला है उसको नए वेरिएबल से इंट्रोड्यूस किया है। अब अगर आप इसका पास ट्री बनाएं तो देखें वो बनेगा राइट साइड पर। ठीक है, राइट वाले पहले सॉल्व होंगे फिर बाद में लेफ्ट की तरफ आएगा। अब आप देखें ई को मैंने रिप्लेस कर लिया ए पावर ऑफ ई के साथ, ए पावर ऑफ ई के साथ, ए को मैंने रिप्लेस कर लिया आई डी। ठीक है, इस ई को अगेन मैंने ई पावर ऑफ ई, क्योंकि मुझे तीन वेरिएबल चाहिए, मैं तो कुछ ऐसे चाह रहा हूँ ना कि मेरे पास आ जाए एक्स पावर ऑफ वाई पावर ऑफ जेड, मैं तो ये बनाना चाह रहा हूँ। सही है, तो मैंने इसको किससे रिप्लेस कर लिया, ई को ए पावर ऑफ ई के साथ, यानी अगेन इसी प्रोडक्शन के साथ, ए पावर ऑफ ई के साथ। ठीक है, फिर इस ए को मैंने आई डी से रिप्लेस कर लिया। ठीक है, ये आई डी से रिप्लेस हो गया, और इस ई को इस प्रोडक्शन के साथ, मतलब ए के इक्वल हो गया, और ए फिर फर्दर आई डी के। तो मीन्स के पहले हमारे पास ये जो राइट वाला है, राइट वाला ये पहले सॉल्व होगा और फिर बाद में लेफ्ट की तरफ आएगा, ये पहले सॉल्व होंगे। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर लेफ्ट की तरफ आ रहा है। देखें ये पहले सॉल्व होगा फिर ये लेफ्ट की तरफ मूव होगा। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि पावर हमारे पास जो है राइट एसोसिएटिव है। गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।